माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहे थे बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो उसमें बहुत सारे टेस्ट बता चुके थे, तो आज जो है बता रहे हैं कि बैक्टीरिया को जो आइडेंटिफाई किया जाता है तो वो मॉलिक्यूलर टेक्निक से भी किया जाता है। लेकिन वही टॉपिक है मॉलिक्यूलर टेक्निक। लेकिन मॉलिक्यूलर टेक्निक जो होता है वो रूटीन टेस्ट के लिए मतलब हॉस्पिटल या लैब में यूज़ नहीं होता, बल्कि रिसर्च सेंटर वगैरह में यूज़ किया जाता है इस मेथड को। टेक्निक मॉलिक्यूलर दिया हुआ है, यानी कि मॉलिक्यूल के लेवल पे, यानी कि जैसे सेल से, टिश्यू से, बैक्टीरिया के सेल से पता कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है बैक्टीरिया के सेल के भी एकदम मॉलिक्यूल के लेवल से टेस्ट किया जाता है। मॉलिक्यूल लेवल कहने का मतलब सबसे छोटा पार्ट, यानी कि सेल का जो डीएनए होता है, उस डीएनए की मदद से जो है पता कराया जाता है कि कौन सा स्पीसीज़ है बैक्टीरिया का। तो इस चीज़ को मॉलिक्यूल लेवल पे, एकदम छोटे लेवल पे चले जाते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर टेक्निक इसको बोला जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है पहला पॉइंट कि मॉलिक्यूलर मेथड में क्या आता है, तो G+C का परसेंटेज कंटेंट देखा जाता है और डीएनए हाइब्रिडाइजेशन और डीएनए बेस सीक्वेंसिंग की मदद से किया जाता है। तो G+C यहाँ पे क्या है, तो जैसा कि मालूम है नाइट्रोजनस बेस होता है डीएनए में गुआनोसिन, जी से साइटोसिन, सी से एडेनिन होता है और एक थाइमीन होता है। तो उसी में से गुआनोसिन और साइटोसिन के बारे में बताया हुआ है कि इसी का परसेंटेज देखा जाता है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिड बनाना, यानी दो तरह के डीएनए को मिला करके एक नया बनाना, वही हाइब्रिड बोलते हैं। तो प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन होता है। डीएनए बेस सीक्वेंसिंग, यानी कि डीएनए का बेस, ये वही AGCT जो बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है जो डीएनए का, उसका सीक्वेंसिंग किया जाता है, यानी कि और उसको बनाया जाता है बहुत सारा, उसका कॉपी, और तब उसकी मदद से पता किया जाता है। तो इसमें मॉलिक्यूलर टेक्निक जो है वो बहुत सारा होता है, कि करके उसके बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सा मॉलिक्यूलर टेक्निक है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, उसी को मॉलिक्यूलर टेक्निक को बोला है। एम्प्लीफिकेशन कहने का मतलब होता है कि एक लंबा सीक्वेंस जो है वो बनाते जाना, मतलब और ज़्यादा कॉपी बनाते जाना, ये समझ सकते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन का वही मतलब होता है। यहाँ पे कौन कौन सा मेथड है, मॉलिक्यूलर टेक्निक में भी बहुत सारा मेथड है जिसकी मदद से ये डीएनए को कॉपी करके और बैक्टीरिया के बारे में पता किया जाता है। तो यहाँ पे सबका नाम दिया हुआ है। पीसीआर है, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लाइगेज चेन रिएक्शन है, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एम्प्लीफिकेशन, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है। तो इस तरह के जो है मेथड से पता किया जाता है वही मेथड डीएनए के लेवल पे ही देखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइजीरिया गोनोरिया है, लेप्टोस्पाइरोसिस है, ये सब बैक्टीरिया के बारे में पता किया जाता है। तो यहाँ पे डीएनए को बना करके दिखाए हुए हैं। ऐसा डीएनए होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर आपको मालूम है। तो यही हेलिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पे सीधा करके दिखा दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेसेस है थाइमीन, एडेनिन, ये सी से साइटोसिन, जी से गुनीन। तो ये जो बेस सीक्वेंसेस ये डीएनए में ये प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे वही नाम दिया हुआ है चारों का, देख लीजिए, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, ठीक है। तो इसी को क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं। तो ये हो गया डीएनए। अब इसका जो है यही चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे होता है। तो पहले तो ये वाला डीएनए का पूरा स्ट्रैंड हो गया, फिर ये डीएनए का स्ट्रैंड क्या हुआ कि बीच से ऐसे कट कर दिया जाता है। फिर कट करके यहाँ पे ब्लू कलर का देख रहे होंगे, ये वाला येलो कलर का देख रहे होंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, जैसे ये है। तो ये टेम्पलेट डीएनए हो गया, मतलब ये मेन डीएनए हो गया। और इसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। फिर यहाँ पे प्राइमर है, यानी कि ये दोनों, तो ब्लू वाला जो था वो ये एक ही डीएनए था। अब यहाँ पे नए जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए के स्ट्रैंड का। तो एक डीएनए से इस तरह से क्या हो जाएगा कि दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं
ब्लू वाला जो पहले वाला है और येलो वाला नया स्ट्रैंड बना है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से रिपीट होता जाएगा साइकिल। 20 to 30 टाइम्स जो है ये होता जाएगा और क्या बना देगा कि बहुत सारा डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। तो जिस तरह से बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, इस तरह से डीएनए को यहाँ पे जो है कॉपी बहुत सारा करा करके फिर इसकी मदद से बैक्टीरिया का स्पीसीज पता किया जाता है। तो यही जो है मॉलिक्यूलर टेक्निक होता है, यही जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसी तरह से होता है। मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में पॉलीमरेज कहने का मतलब ही क्या होता है, पॉलीमर बनाना, यानी लंबा चेन बनाते जाना रिएक्शन कर करके। तो इस तरह से डीएनए का बहुत सारा स्ट्रैंड बन जाता है, तब जा कर के हम उस बैक्टीरिया के बारे में पता कर पाते हैं। तो डीएनए के लेवल पे जा कर के करते हैं, मॉलिक्यूल के लेवल पे, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर टेक्निक बोला जाता है। यहाँ पे ये सारा नाम दिया हुआ है कि इस मॉलिक्यूलर टेक्निक में क्या क्या आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा।